दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैडियज यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं जिस शख्स से वो कड़कनाथ मुर्गी का पालन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैडियज पे। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे फोरम पे। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। मेरा नाम दीपक सिंह है, ग्राम पोस्ट सोनिया, थाना दाऊदपुर, जिला सारण, बिहार से। सर ये बताएं कि आप मुर्गी पालन के अलावा और किन किन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मैं कोयला के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और इसको साथ में अपना मुर्गी पालन भी करता हूँ। तो कोयला के व्यवसाय से तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। पहले क्या आपने शुरू किया था? पहले मैंने कोयला से ही शुरू किया था, कोयला और अनाज का, गेहूँ चावल तो मक्का का से स्टार्ट किया था मैंने। तो ये मुर्गी पालन कब से शुरू किया? मुर्गी पालन हमको साल भर हो गया है आज करते हुए। साल भर? 1 साल हो गया है। तो सर ये बताएं कि इसको शुरू करने का कैसे ख्याल आया? लॉकडाउन में कोयला का धंधा उतना अच्छा चल नहीं पाया था। यूट्यूब देखकर कुछ आइडिया दिमाग में आया कि कुछ नया किया जाए। हमारे जिला में अगल बगल में कहीं भी इस प्रकार का नहीं था और इंटरनेट पे बराबर इसका प्रचार दे रहा था। ये इसी सबसे प्रेरित होकर हमने शुरू किया। सर ये बताएं कि मुर्गी पालन में सोनाली मुर्गी भी है, ब्रायलर भी है। तो बहुत सारे लोग सोनाली मुर्गी पालन से डरते हैं कि सोनाली मुर्गी पाल तो ले लेकिन सेल कहाँ करेंगे। तो कड़कनाथ सेल करने में और समस्या, लेकिन आप तो कड़कनाथ से ही शुरुआत कर दिए। शुरू से ही मुझे था कि कुछ अलग हटकर किया जाए, लोग को देखकर कुछ नहीं करना है, कुछ नया काम करना है। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे जिला में एक किसी के पास भी कड़कनाथ नहीं है, तो हमने कड़कनाथ पालने का सोचा। तो सर कड़कनाथ का कैसा आपका अनुभव रहा इस साल भर में? इस साल भर में अनुभव बहुत अच्छा रहा और सब मुर्गी पालन से हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसको पालने में। सर जो शेड निर्माण होता है, जो शेड बनाया जाता है, तो आपका जो ये शेड है ये लग नहीं रहा है कि आपने इसको मुर्गी पालन के मकसद से बनाया था। ये पहले से कुछ रूम पड़ा होगा उसमें आपने शुरू किया? इसमें शुरू में एक चप्पल फैक्ट्री बगल के पड़ोस के लड़के सब चालू किए थे। लॉकडाउन में उनका चल नहीं पाया तो उन्होंने खाली कर चले गए। तो अब हम सोचे कि खाली जगह का कुछ उसका उपयोग कर ले, इसलिए इसको कड़कनाथ हम इसमें बच्चा लेकर डाल दिया। तो इस तो चारों तरफ से पैक है, बस एक ये खिड़की है, यहाँ एक खिड़की है जी। और इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया है एडजस्ट फैन भी लगा दिया कि थोड़ा हवा का एडजस्टमेंट आ जाए। तो इससे कोई सर उमस या फिर कोई दुविधा मुर्गियों को? नहीं, इस ब्रीड को इससे कोई दुविधा नहीं होती है, बाकी सब ब्रीड को होगी। कोई दूसरा रहता तो टेंशन रहता? ये दूसरा रहता तो बहुत टेंशन रहता। अभी सर मतलब ये जो आपका फार्म है, छोटा ही फार्म है, इस पे कितना ही मुर्गियाँ हैं? इसमें लगभग 150 के आसपास मुर्गी आ जाती है। आ जाती है, लेकिन अभी आप रखे कितना हुआ? 60-70 पीस है हमारे। 70। शुरुआत इतना ही से किए थे 1 साल पहले? शुरुआत हम 150 पीस से किए थे। 150 से। तो सर मांस मेन बेचने का मकसद है आपका कि अंडा? क्या हमारा मेन मकसद मांस अंडा दोनों बेचने का है जी। तो अभी 1 साल से आप सबसे ज़्यादा क्या मतलब बेच रहे हैं? हम सबसे ज़्यादा हमारा मांस ही बिक पा रहा है। मांस कैसे केजी बेच रहे हैं सर इस एरिया में? हम इस एरिया में 800 रुपये केजी खड़ा मुर्गा देते हैं। 800 रुपये जी। और निकल जाता है आसानी से? निकल जाता है, जिसको जानकारी है वो आराम से लेकर चला जाता है। यहाँ पर लोग आके ले जाते हैं? जी, यहाँ पर आकर लोग आकर ले जाते हैं। केजी 800 रुपये? जी, 800 रुपये केजी ले जाते हैं। तो ये बताएं सर कि अभी कितना दिन में तैयार हो जा रहा है आपका ये कड़कनाथ? ये 4.5 महीना में 1 किलो का तैयार होता है। और उस 4.5 महीना के दौरान आप खाने में क्या क्या देते हैं? खाने में हम इसको शुरू में रेडीमेड फीड खिलाते हैं 1-1.5 महीना। उसके बाद घर का धान, गेहूँ, चावल, हरा सब्जी, पालक वालक जो भी है किचन वेस्ट वो सब। शुरू के 1-1.5 महीना आपको लागत थोड़ा ज़्यादा पड़ता है खिलाने में, और उसके बाद अपना घरेलू चीज़ खिलाते हैं? घरेलू कुछ भी खिलाइएगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। केला का पत्ता होता है, भूसा घास भी खाता है ये। भूसा घास जी। और केला का पत्ता भी? केला का पत्ता, पपीता का पत्ता, दूब भी सब बहुत चाव से खाता है। तो ये बताएं सर कि अंडा दे रही है कि नहीं आपकी मुर्गियाँ? दे रही है अंडा जी। डेली कितना अंडा आ रहा होगा? 20-25 के आसपास में आ जा रही है। तो इधर अंडा भी आप सेल कर देते हैं? जी, अंडा भी निकल जाता है। जो सेल नहीं हो पाता है उसका हम चूजा निकालते हैं। चूजा निकालते हैं आप? तो उसके लिए कैसे, मतलब हैचरी मशीन कुछ? उसका हम ऑनलाइन एक मशीन मंगाए हैं और कुछ अपने भी यूट्यूब से प्रेरित होकर एक छोटा सा इनक्यूबेटर हम अपने से भी बनाए हैं। अपने से आप बनाए हैं जी। और जो आप ऑनलाइन मंगाए हैं तो उसका कितना दाम पड़ा? ऑनलाइन वाले का 10,000 रुपया पड़ा। 120 अंडा, 120 कैपेसिटी का। 120 कैपेसिटी का है, 10,000 पैसा लगा जी। तो सफल ज़्यादा अच्छा तरीके से कौन आपको दिखाई दे रहा है सर, जो आप मंगाए ऑनलाइन वो कि आप जो घर में बनाए वो? लगभग दोनों का रिजल्ट सेम ही है, कोई खास अंतर नहीं है। 50% हमारा निकल पा रहा है ऑनलाइन वाले से भी, और जो हाथ से बनाए उसमें भी 50% से ज़्यादा हमारा चूजा नहीं निकल पा रहा है। मतलब अगर 100 निकल जा रहा है, 100 अंडा डाल रहे हैं तो 50 खराब हो जा रहा है? 50 या हाँ 50 खराब हो जा रहा है, 50-60 निकल जा रहा है, स्वस्थ चूजा निकल जा रहा आपका आगे क्या प्लानिंग है कि जिससे वो भी 50 खराब ना हो?
अब इसका उसके बारे में सोचेंगे कि क्या क्यों ख़राब हो जा रहा है, इसके बारे में ध्यान करें। मतलब आगे से कुछ ऐसा उपाय सोचे जिससे कि वो खराब ना हो, अच्छा रिजल्ट मिले। जी जी सोचे हैं। ह्यूमिडिटी हमारे पास नहीं बन पा रहा है, तो ह्यूमिडिटी बनाने का प्रयास करेंगे कि चूजा जो 18 दिन के बाद हम लोग रखते हैं हैचर में, तो ह्यूमिडिटी नया नया समझिए या अनुभव के बिना हमारा मतलब कि 50 अंडा ख़राब हो जा रहा है, उसका ह्यूमिडिटी कम हो पा रहा है। तो अभी सर 1 साल से जो आप चला रहे हैं इस मुर्गी फार्म को, तो इसमें आपका अपना फार्म का तैयार किया हुआ है कि नहीं कुछ, मतलब चूजा? एकदम है ना? है बहुत। अभी आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ रहा नहीं, है? बाहर से अब हमें चूजा खरीदना नहीं पड़ रहा है। और एक बात की और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि कड़कनाथ एक ऐसी मुर्गी है जो खुद अपना अंडा सेती है। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो ये अंडा सेती भी है, इसका बच्चा भी निकलता है। कितना दिन लगता होगा सर? वही 20-22 दिन में इसका बच्चा निकल जाता है, सेकर निकाल देती है। इसके लिए सेपरेट पर अलग उसको मुर्गी को अलग व्यवस्था हमको देना पड़ेगा। जैसे पिंजरा हम बना रखे हैं, या अलग उसको एक टोकरी उकरी बनाकर ये पिंजरा बनाने में कितना आपको पैसा लगा? इसको हम स्क्रैप से एक बनाए हैं, 3-4 हज़ार रुपया हमारा कॉस्ट है इसको बनाने में। तो सर आप इतना बेहतरीन तरीके से मुर्गी फार्म अपना चला रहे हैं छोटा सा, तो इसको और बड़ा बनाने का नहीं सोच रहे हैं? बड़ा फार्म? जी नहीं, अभी नहीं सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाएंगे। अभी हमारा 150-200 कैपेसिटी है, 400 का बस हमको करना है, इसलिए कि मार्केट में जितना डिमांड रहता है उसी हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो सर ये बताएं कि अभी आपको कितना इनकम हो जा रहा है? अभी लगभग हमारा 14 से 15 हज़ार रुपये इस मुर्गी फार्म से आ जा रहा है। 14 से 15 हज़ार रुपये आपका मुर्गी फार्म से आ रहा है, जिसमें आप मांस भी बेच रहे हैं और अंडा भी बेच? जी, और चूजा भी बेच रहे हैं, चूजा भी बेच रहे हैं। तीनों मिलाकर। सर आप अपने घर पे जो चूजा तैयार करते हैं, जब वो फार्म पे छोड़ने का समय आता है तो उस चूजे को वैक्सीनेशन भी करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसमें बीमारी ना आए? नहीं, इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका इम्यूनिटी जो पावर है बहुत ज़्यादा रहता है। और छोटा स्तर पे 50 से 100 पीस पे अगर हम कर रहे हैं तो इस पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत कोई खास नहीं है। बड़े पैमाने पर अगर हम करेंगे तो इसमें पर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। अभी सर इन दिनों आपके फार्म पे मोर्टेलिटी का क्या दर है, मतलब मुर्गियाँ मर रही हैं नहीं मर रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अभी के सीज़न में बारिश हो गया, अभी तो कुछ नहीं है, पर गर्मी में 2-4 मुर्गी गर्मी की वजह से मरी है। तो गर्मी की वजह से, तो उसके लिए क्या किसान भाई को करना चाहिए जिससे कि वो गर्मी से अपनी मुर्गियों को बचा पाए? सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि गर्मी में फार्म को कैसे ठंडा रखें, और दिन में कम से कम 11-12 बजे के करीब में इसको ग्लूकोज और पानी ठंडा देने की कोशिश करें, जिसकी वजह से इनको गर्मी कम लगे। क्योंकि इस ब्रीड में पंख बहुत ज़्यादा रहता है, और पंख ज़्यादा रहने की वजह से इसको गर्मी ज़्यादा लगता है, पेड़ उड़ के छाव खोजती है। फार्म में उस तरह का व्यवस्था नहीं हो पाता है, इसलिए हमको थोड़ा ग्लूकोज और पानी दिन में 1-2 बार बदलना चाहिए ठंडा। सर आप तो कोयला का बिजनेस से जुड़े हुए थे, कोयला का बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर इसमें करने की आपकी जो जानकारी है वो कैसे आया? वही अब अनुभव करते हुए हाईवे पे हैं, बहुत हैं, कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर लोग आते हैं, या पशु डॉक्टर आते हैं, मवेशी डॉक्टर आते हैं, वो लोग कुछ अपना अनुभव देते हैं, शेयर देते हैं। कुछ यूट्यूब से भी देखकर आदमी अपना से अनुभव लेता है। तो सर आप ये बताएं कि अगर कोई बेरोजगार युवा कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू करना चाहे तो कितना मुर्गी से शुरू करे जिससे कि एक अच्छा इनकम वो प्राप्त कर सके? इसको शुरुआत में 50 से 100 मुर्गी से ही शुरू करे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि इसको सेल का भी देखना पड़ेगा कि एरिया में क्या डिमांड है क्या नहीं है। तो सर अगर मांस के लिए आदमी बेचना चाहे तो 3 महीना में कितना केजी पकड़ ले रही है आपकी मुर्गी? 3 महीना में 700-800 ग्राम से ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। 700-800 से ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। जो लोग आते हैं मुर्गी खरीदने, उनका क्या डिमांड रहता है, कितना केजी तक का उनको चाहिए? उनको ज़्यादा 1.25 केजी से लेकर 1.5 केजी के बीच में डिमांड रहता है। और 1 केजी से अगर नीचे रहता है तो लेना पसंद नहीं करते हैं? नहीं, बहुत कम पसंद करते हैं लोग। एक केजी से कम वाले बहुत कम लोग आते हैं। सर 1 महीने में आपके फार्म पे मुर्गियों को खिलाने में कितना टोटल लागत लग जा रहा है? अब एक मुर्गी लगभग 50 ग्राम के आसपास में खाती है, तो मिनिमम फीड है। कोई भी अगर गेहूं, धान या चावल हम देते हैं 20 से 25 रुपया, तो लगभग 1 से 2 रुपये एक मुर्गी पे खर्चा आता है हमको, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। सर आपके फार्म का 1 साल हो गया है, लगभग मुर्गियों का भी 1 साल समय हो गया है इस फार्म पे। तो ये बताएं कि ये जो तीनों सीजन होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो आप तीनों सीजन में कैसे रख रखाव करते हैं? तीनों सीजन में नॉर्मली रख रखाव है, पर गर्मी में थोड़ा ज़्यादा केयर सबसे ज़्यादा ध्यान गर्मी में देना है गर्मी में देना है। और जाड़ा और बरसात में? बरसात में तो कोई खास ध्यान नहीं देना है। जाड़ा में वही खिड़की उड़की बंद रख देते हैं, तो इसको कोई ज़्यादा हीटर उटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन मोर्टेलिटी गर्मी में ज़्यादा होता है? मोर्टेलिटी गर्मी में ही ज़्यादा होती है। अच्छा सर आप ये बताएं कि आप कड़कनाथ रखे हुए हैं जो, तो आप साथ साथ सोनाली क्यों नहीं रख रहे हैं?
अब सोनाली का भी सोचे हैं, पर अभी उसको थोड़ा बड़ा पैमाने पर करेंगे, इसको देखिए कुछ कामयाब हो जाए उसके बाद। इससे थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाए उसके बाद। लेकिन सोनाली की तरफ आपका इच्छा झुकाव है ना? ये झुकाव है, सोनाली की तरफ भी झुकाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फार्म पर आने के लिए और हमारे से मिलने के लिए। दोस्त, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।